हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने शिनचैन की एकदम लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि हाल ही में 2025 में रिलीज हुई और इस मूवी का नाम है शिनचैन अवर डायनासोर डायरी। ये मूवी हिंदी में अभी तक रिलीज नहीं हुई है, इसलिए मैं आपके सामने इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को फिर स्टार्ट कर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता, जो की अपने साथ एक छोटे से डायनासोर को लेकर एक हेलीकॉप्टर की मदद से भाग रहा था। तभी उनके हेलीकॉप्टर पे कुछ उड़ने वाले डायनासोर हमला कर देते, जिससे जो उनका हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता, जिससे जो हेलीकॉप्टर में छोटा सा डायनासोर होता है वो आसमान से जमीन की तरफ नीचे गिरने लगता है। इसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। मिक्सी हमेशा की तरह हैरी से लड़ रही होती है और वो कहते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, क्या आप अपने बॉस को कहकर अपनी सैलरी नहीं बढ़वा सकते हो क्या? हैरी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर हैरी सोचने लगता है कि पता नहीं तब क्या होगा जब शिनचैन हमारी उम्र का हो जाएगा। और वो कहता है कि ये सोचकर मुझे शिनचैन के बारे में काफी ज्यादा फिक्र होती है। इसके बाद हम शिनचैन को देखते, जो कि एक दूरबीन का इस्तेमाल करके अपने फादर के नाक के बालों को देख रहा था और वो देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जिसके बाद हम शिनचैन को देखते, जो कि बिना कपड़ों के होता है और वो अपने फादर को कहता है कि आज से मेरी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है, जिस कारण मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। इसके बाद शिनचैन की मॉम कहती कि जाओ शिनचैन सीरो को खाना देकर आओ। जिसके बाद शिनचैन सीरो को खाना देने के लिए जाने लगता है। शिनचैन जब सीरो के कटोरे में खाना डाल रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि सीरो तो अपने हाउस में है ही नहीं। तब शिनचैन सोचने लगता है क्या सीरो अकेले वॉक पर गया है। इसके बाद हमें सीरो को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की के डॉग के साथ नदी के पास में ही खेल रहा। तभी वो लड़की अपने डॉग को अपने साथ ले जाते, जिस कारण वहाँ पे सीरो अकेला पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते कि सीरो कहीं पे जाने लगता है और वो ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर वही छोटा सा डायनासोर छुपा हुआ था। सीरो डायनासोर के पास आता और उसे अपनी जीप से सहलाकर उठाने लगता है। डायनासोर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है भूख के मारे। इसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। मिक्सी घर की साफ सफाई कर रही होती है और दूसरी तरफ शिनचैन एक समुद्री घास के कॉस्ट्यूम पहन वही अपनी पुरानी बेवकूफ वाली एक्टिंग करने लगता है। तभी शिनचैन की मॉम शिनचैन को पकड़ के उसकी कॉस्ट्यूम उतारने लगती है, लेकिन तभी शिनचैन की मॉम एक टीवी पे न्यूज भी देखती है कि हाल ही में एक न्यू अम्यूजमेंट पार्क का उद्घाटन होने वाला है, जहाँ पर आपको एकदम रियल डायनासोर देखने को मिल सकते हैं और इस अम्यूजमेंट पार्क में बच्चों से लेकर बूढ़े सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मेरा नाम है रोडोरोक और मैं दोबारा से डायनासोर को जिंदा करने में एकदम सक्षम हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा। उस आदमी की ये कहानी सुनकर सभी न्यूज रिपोर्टर्स और लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वो लोग देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि उस आदमी ने तो सच में एक डायनासोर थीम पार्क बना दिया है और वहाँ पर छोटे बड़े उड़ने वाले सब तरीके के डायनासोर देखने को मिलेंगे। ये देखकर न्यूज रिपोर्टर एकदम हैरान हो जाते हैं और शिनचैन भी ये सारी चीजें अपनी मॉम के साथ टीवी में देख रहा था। ये सब देखकर शिनचैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम शिनचैन के दोस्तों को देखते, कजामा कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इस वक्त में भी डायनासोर फिर से आ सकते हैं। तभी मसाओ कहता है कि मुझे टेरानोसोरस काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो सभी डायनासोरों में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जिसके बाद कजामा बोलती कि मुझे ब्रैकियोसोरस पसंद है, क्योंकि वो मेरी तरह काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। नैनी कहती कि डायनासोर डरावने होते, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे स्टेगोसोरस पसंद है। जिसके बाद शिनचैन कहता है कि मुझे चरपीराडोन पसंद है, जिसपे कजामा कहता है कि तुम्हारा मतलब टेरानोडोन से है ना। इसके बाद लास्ट में ये लोग बो से पूछते, जिसपे वो बताता है कि मुझे ट्राइसेराटॉप्स सबसे ज्यादा पसंद है। नैनी कहते कि हम चाहे जितना भी डायनासोर्स के बारे में बात करें, लेकिन वो जगह 2 साल के लिए पहले ही से बुक है और हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते वहाँ पर। तभी वहाँ पे एक कार रुकते, जिसके अंदर से आईचैन निकलते और वो शिनचैन को कहते कि ये बता कल तुम मेरे साथ जीनो आइलैंड चलना चाहोगे। शिनचैन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे नाचने लगता है। आईचैन बताते कि हमारा परिवार काफी ज्यादा अमीर है, जिस कारण हमें वीआईपी टिकट्स मिल जाती है। मसाओ कहते अरे वाह, तुम्हारे साथ जीनो आइलैंड जाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तब आईचैन बोलते कि मैंने तुमसे नहीं बोला, बल्कि मैंने शिनचैन से बोला था। लेकिन वो लोग तो आईचैन की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वो लोग बस डायनासोर के बारे में ही सोच रहे थे। तब आईचैन का बॉडीगार्ड बोलते कि चिंता मत करो, मैं सभी के लिए टिकट्स अरेंज कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते जो शिनचैन का कुत्ता होता है, वो उस डायनासोर के खाने के लिए कुछ खाना लेकर आया था, क्योंकि भूख के मारे उस डायनासोर की बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। डायनासोर सीरो के खाने को खाकर चेक करता और जैसे वो उसे खाता तो उसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम शिनचैन के घर का सीन देखते। शिनचैन के फादर शिनचैन से डायनो आइलैंड जाने के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते। शिनचैन अपने दोस्तों के साथ डायनो आइलैंड घूमने के लिए आ चुका और साथ ही आईचैन का बॉडीगार्ड भी उनके साथ आया है। तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते, जो कि बोलते कि मैं आज आपको ये सारी जगह दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ की इंचार्ज। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखकर शिनचैन तो खुशी के मारे नाचने लगता है। वो लड़की सभी को बोलती अगर किसी को भी मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। शिनचैन अपना हाथ उठाता और उस लड़की से पूछता है ये बताइए क्या मैं आपको पसंद। ये सुनकर वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और शिनचैन यहाँ पे ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। इसके बाद हम देखते कि वो लड़की शिनचैन
को दोस्तों को गाइड कर रही थी और वो बताते कि उस डायनासोर का ये नाम है, वो नाम है, और वो लोग एक पूरी पैक गाड़ी के अंदर होते जिसपे अगर कोई डायनासोर हमला भी करेगा तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गाइड पूछते जो डायनासोर पानी पी रहा ये बता उसका नाम क्या है, जिसपे वो अपना हाथ खड़ा करके बोलता है कि उस डायनासोर का नाम है ट्राइसेरोटॉप्स। तभी उन्हें बहुत सारे डायनासोर देखने को मिलते और साथ ही टिरानोसोरस डायनासोर भी देखने को मिलता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर है। तभी वो लोग उड़ते हुए डायनासोर को भी देखते। नैनी पूछते कि ये बताइए उन डायनासोर का क्या नाम है, जिसपे गाइड हाथ खड़ा करके बताते हैं वो तो ट्रेनोडॉन है। और साथ ही वो लोग और भी काफी सारे डायनासोर को देखते और एंजॉय करते। गाइड बताते लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ब्रेकियोसोरस पसंद है। जिसके बाद शिनचैन की नजर बाहर की तरफ पड़ता है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायनासोर देखने को मिलते हैं। शिनचैन देखते उनमें से एक डायनासोर होता है जो कि बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और इस बारे में वो उस इंचार्ज से पूछ। शिनचैन की बात को सुनकर उस इंचार्ज का अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है और वो इंचार्ज बहाना बनाते कि शायद से वो डायनासोर सो रहा होगा। इसके बाद हम एक डायनासोर को देखते जो कि उनकी गाड़ी के सामने आ जाता और उसे देखकर नैनी और मसाओ काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन शिनचैन झूम झूम के नाचने लगता। तभी वो डायनासोर शिनचैन के पिछवाड़े से आके टच हो जाता है। ये देखकर आईचैन शिनचैन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो मसाओ को कहती है कि तुम तो कभी भी शिनचैन की बराबरी नहीं कर सकते। मसाओ को ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, उसके ईगो पे लग जाते। जिसके बाद मसाओ अपना पिछवाड़ा दिखाकर कुछ डायनासोर को अपने पास आकर्षित करने लगता है। लेकिन जो मसाओ ने सोचा था वैसा नहीं होता, बल्कि वो डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं और वो डायनासोर मसाओ के ऊपर जानलेवा हमला कर देते। लेकिन गाड़ी में जाल लगा होता है जिस कारण मसाओ बच जाता है और 3 डायनासोर एक साथ मसाओ के ऊपर हमला कर देते। देखकर लग रहा था कि वो डायनासोर मसाओ को खाना चाहते और वो काफी ज्यादा भूखे हैं। लेकिन जो इंचार्ज होते गाड़ी को तेजी से भगाकर थीम पार्क से बाहर लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम सीरो को देखते जो कि उस छोटे डायनासोर के साथ नदी के पास खेल रहा होता है। इसके बाद हम शिनचैन के दोस्तों को देखते जो कि थीम पार्क घूमकर आने के बाद अब लंच कर रहे होते साथ में बैठ। तभी हम वहाँ पे देखते एक ओडोरोकी नाम का बंदा होता और इसी बंदे ने थीम पार्क बनाया था डायनासोर वाला और सभी न्यूज रिपोर्टर्स उसे इस बात के लिए बधाई दे रहे थे। ओडोरोकी बोलता है कि अभी मेरा थीम पार्क उतना अच्छा नहीं है लेकिन मैं अपने थीम पार्क को शानदार बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम शिनचैन को देखते जो कि उस आदमी के पॉडकास्ट के एकदम बीच में आ जाता और उस आदमी के कंधे के ऊपर चढ़ जाता और कहता कि ननाको दीदी आप देख रहे हो ना मैं टीवी के ऊपर आ रहा हूँ। तभी जो शिनचैन के टूर गाइड होते हैं वो शिनचैन के पास आते और शिनचैन को अपनी गोद में उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते जो कि इस आदमी के पॉडकास्ट को अपने फोन के ऊपर देख रहा था। इसके बाद शिनचैन की टूर गाइड शिनचैन के दोस्तों को एक डायनासोर टॉय शॉप पर लेकर आ जाती है। तभी जो वो होता है अपनी टूर गाइड की तारीफ करने लगता है कि आप बहुत अच्छी गाइड है मिस एंजेला। ये सुनकर जो मिस एंजेला होते वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो शिनचैन के दोस्तों को एक डायनासोर टॉय गेम खेलने के लिए कुछ कॉइन्स देती है। सबसे पहले कजामा कॉइन को डालकर गेम स्टार्ट करता है। तभी उस गेम के अंदर से एक अंडा निकलता है और उस अंडे को जैसे कजामा खोलता है तो उसके अंदर ब्रेकियोसोरस का एक टॉय निकलता है और नैनी के अंडे में निकलता है स्टेगोसोरस और बो के अंडे के अंदर से निकलता है ट्राइसेरोटॉप्स। जब मसाओ की बारी आती है तो वो अपने मन में सोचते कि मुझे एक टी-रेक्स का टॉय चाहिए और जैसे मसाओ गेम को स्टार्ट करके अंडे को खोलकर देखता तो उसके अंदर से एक अजीब सी चिपचिपी सी चीज बाहर निकलती है। एंजेलिका बताती कि मसाओ ये टी-रेक्स की पॉटी और ये सुनकर मसाओ काफी ज्यादा रोने लगता है। अब इसके बाद शिनचैन की बारी आते शिनचैन जैसे गेम को स्टार्ट करता तो उसके गेम में एक सुनहरा अंडा निकलता है। शिनचैन जैसे उस अंडे को खोलता है तो उसके अंदर से एक आदमी का स्टैचू निकलता है जो कि सुनहरा रंग का था। शिनचैन इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता और वो कहता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इसके बाद हम शिनचैन के घर का सीन देखते। शिनचैन डायनासोर थीम पार्क को घूमकर आ गया तो और अब वो घोड़े बेच के सो रहा था। सो आई होप दोस्तों उम्मीद करते आप लोगों को यहाँ तक इस मूवी का पार्ट 1 पसंद आया होगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस मूवी को फुल एक्सप्लेनेशन करूँ तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी इसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने को मिलेगा।